हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डीबीएमएस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो टीजीटी एग्जाम में आए थे। नाउ देयर वर 12 क्वेश्चंस। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज द कॉलम ऑफ अ टेबल इज रेफर्ड टू एज। अगर आपकी एक टेबल बनी हुई है उसमें हम कॉलम को क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज एट्रीब्यूट। जो आपकी रोज होती हैं उनको हम बोलते हैं टपल। Next is ER modeling technique is a top-down approach, bottom-up approach, left-right approach, both top-down and bottom-up. Now ER modeling is top-down approach. ये क्वेश्चन हमने जब DBMS के क्वेश्चन टॉपिक वाइज किए थे MCQs उसमें भी किया था. Next is redundancy is dangerous as it is a potential threat to data. देखो redundancy का मतलब है duplicate values होना. So ये क्यों dangerous है? It is a potential threat to data integrity, consistency, sufficiency, both A and B. देखो sufficiency का तो कोई मतलब ही नहीं है redundancy के साथ. So both integrity and consistency दोनों के लिए threat है. So right answer will be option D. Next is an attribute of a table matching the primary key of another table is called as. बहुत इजी क्वेश्चन था. फॉरेन की सेकेंडरी कैंडिडेट कंपोजिट के दिस विल बी फॉरेन की. जब भी दो टेबल्स आपके इन्वॉल्व होती है आपका आंसर फॉरेन की होगा. नेक्स्ट इज विच इज वन फंक्शन ऑफ डीबीएमएस. इनमें से कौन सा डीबीएमएस का फंक्शन है? इंश्योरिंग यूजेबिलिटी. नो, वो डीबीएमएस का काम नहीं है. आइडेंटिफाइंग व्हाट अ यूजर नीड्स. अगेन नो. डिसाइडिंग व्हाट टू डू विद लेगेसी सिस्टम्स. अगेन नो. preventing errors arising while enabling multiple simultaneous users. इजी क्वेश्चन था. अगर आप आराम से ध्यान से ऑप्शंस को रीड करेंगे बहुत इजीली आप आंसर कर सकते हैं. नेक्स्ट इज अच्छा क्वेश्चन है ये. मैंने आपको बहुत बार बताया रेफरेंशियल इंटेग्रिटी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. एक क्वेश्चन आपका हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिलेगा, चाहे गेट का एग्जाम हो, नेट का हो या कोई भी हो. If a system can enforce referential integrity, then this ensures that referential integrity का मतलब है, देखो ये आपकी एक टेबल है, यहाँ पर एक प्राइमरी की है सपोज A. नाउ एक और दूसरी टेबल है जिसके अंदर A एज फॉरेन की यूज हो रही है. तो अब इसमें हम कैसे हम इंसर्ट कर सकते हैं, कब हम डिलीट कर सकते हैं, क्या होगा, वो आपकी रेफरेंशियल इंटेग्रिटी एनफोर्स करती है. तो अब ऑप्शन रीड करते हैं. A record can never contain a null value for a foreign key attribute. तो इसमें हम इस टेबल की बात कर रहे हैं. फर्स्ट टेबल की, ये हमारी फर्स्ट टेबल है, सेकंड टेबल है. तो पूछ रहा है जो फर्स्ट टेबल में एट्रीब्यूट है क्या हम उसमें नल वैल्यू कंटेन कर सकते हैं? नहीं, वी कैन कंटेन नल वैल्यू. तो ऑप्शन ए आपका इनकरेक्ट है. A non-null foreign key attribute always refers to another record. Again, no. A foreign key attribute in a record always refers to another record which contains null. Now ये पूछ रहा है जो सेकंड टेबल में A है क्या हम उसमें नल ले सकते हैं? नो, क्योंकि जो सेकंड टेबल में A है वो आपकी प्राइमरी की है और प्राइमरी की में कभी भी नल वैल्यूज नहीं हो सकती. सो सिर्फ लास्ट ऑप्शन बताया वो करेक्ट है. एक बार उसको रीड कर लेते हैं. अ फॉरेन की एट्रीब्यूट इन अ रिकॉर्ड ऑलवेज रेफर्स टू अनदर रिकॉर्ड विच डज नॉट कंटेन्स नल्स. यही हम कहना चाह रहे हैं. सेकंड टेबल में जो A है वो प्राइमरी की है इसलिए उसमें नल वैल्यूज नहीं हो सकती. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली अ बेनिफिट ऑफ नॉर्मलाइजेशन. हम क्यों करते हैं? परफॉर्मेंस इज इम्प्रूव्ड. नो. इंसर्शन एनोमलीज आर अवॉइडेड. यस. मेन हमारा मोटिव नॉर्मलाइजेशन का यही है कि इंसर्शन एनोमलीज ना आए. सिलेक्शन एनोमलीज आर अवॉइडेड. नंबर ऑफ टेबल्स इज रिड्यूस. नो. इनफैक्ट नंबर ऑफ टेबल्स आपकी इंक्रीज हो जाती है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि आपको भी पता है उसमें हम टेबल्स को ब्रेक करते हैं. नेक्स्ट इज सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है. अ लैक ऑफ नॉर्मलाइजेशन कैन लीड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम? इंसर्शन प्रॉब्लम, डेडलॉक, लॉस्ट अपडेट, डेफर्ड अपडेट. देखो नॉर्मलाइजेशन हम क्यों करते हैं? इंसर्शन प्रॉब्लम के लिए, इंसर्शन एनोमलीज के लिए. तो अगर हम नहीं करेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगी? इंसर्शन प्रॉब्लम. सिंपल. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ द डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज. इसमें हम डीएमएल की बात कर रहे हैं. इट रेफर्स टू डेटा यूजिंग फिजिकल एड्रेसेस. नो. इट कैन नॉट इंटरफेस विद हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. अगेन नो, वो कर सकते हैं. इट इज यूज टू डिफाइन द फिजिकल कैरेक्टर्स ऑफ ईच रिकॉर्ड. नो.
डीएमएल बेसिकली आप सिर्फ मैनिपुलेट कर रहे हो, डेटा आपके पास दिया हुआ है, उसमें से आपने कुछ सेलेक्ट कर लिया, मैक्सिमम वैल्यू वाला रिकॉर्ड ले लिया, वो होता है आपका डीएमएल. सो राइट आंसर विल बी नन ऑफ द अबव. नेक्स्ट इज, ये अच्छा क्वेश्चन है. लॉकिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू डेटाबेसेस सो दैट keys can be provided to maintain security, all simultaneous transactions are prevented, passwords can be provided to maintain security, consistency can be enforced. कंसिस्टेंसी के लिए हम लॉकिंग इंट्रोड्यूस करते हैं और बहुत सारे लेवल पर आपकी लॉकिंग होती है, रो लेवल, टेबल लेवल, पेज लेवल. ठीक है. विच लेवल ऑफ लॉकिंग प्रोवाइड्स द हाईएस्ट डिग्री ऑफ कंकरेंसी. हाईएस्ट डिग्री ऑफ कंकरेंसी का मतलब है कि एक साथ कितनी ट्रांजेक्शन्स एक्सेस कर सकती है. अगर आप पेज लेवल पे प्रोवाइड करते हो दैट मीन्स उस एक पर्टिकुलर पेज को एक ही ट्रांजेक्शन एक्सेस कर सकती है, तो कंकरेंसी बेसिकली आपकी रिड्यूस हो गई. सो अगर आप रो लेवल पे लॉकिंग प्रोवाइड करोगे तो सिर्फ एक पर्टिकुलर रो आपकी लॉक है, उसको सिर्फ एक ही ट्रांजेक्शन एक टाइम पर एक्सेस कर सकती है, बाकी सारी रोज को बहुत सारी ट्रांजेक्शन एक्सेस कर सकती है. बहुत सारी एक्सेस कर पाएगी तो आपकी डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी इंक्रीज हो जाएगी. सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी. एंड दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन. चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. In network model, data is represented by a collection of records and relationship among data represented by links. Yes, network model में हम ऐसे ही करते हैं. In hierarchical model, data and relationship among data are represented by records and links. Yes, ये hierarchical model है, ये दोनों ठीक है. In hierarchical model, the records are organized as a collection of arbitrary graph. No, वो ग्राफ में होता है, वो ट्रीज की फॉर्म में होता है आपका हायरार्किकल मॉडल. इन नेटवर्क मॉडल द रिकॉर्ड्स आर ऑर्गेनाइज्ड एज अ कलेक्शन ऑफ ट्री. अगेन नो, नेटवर्क मॉडल आपका होता है ग्राफ के फॉर्म में. ठीक है. तो इसमें पूछा हुआ इनकरेक्ट कौन कौन सी स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 3 एंड 4. सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी. And this was our last question. I hope your time is well spent and you learned something from this video. If you liked our video, share, subscribe and comment.